जय हिंद दोस्तों। लक्ष्मी कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं विशाल राज आप लोगों के बीच संविधान की एक प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है अनुसूचियाँ, इसको लेकर के आया हूँ। और ये क्लास जो है विशेष करके अभी जो हमारे सामने में एक एग्ज़ाम है बिहार मद्य निषेध का, उसको देखते हुए बनाया गया है। ये इसके अलावे जो है इस एग्ज़ाम के अलावे ये क्लास आप लोगों को अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कारगर साबित होगी, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में भारतीय संविधान से प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए ये भारत की जो अनुसूचियां हैं आप लोग इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि अन्य किसी भी एग्ज़ाम में अगर ये इनसे प्रश्न बनता है तो उसे छोड़ करके नहीं आए। तो आइए, अभी तक आप लोगों ने अनुसूचियों को बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि बीच बीच का कुछ न कुछ छूट जाता है, माइंड से निकल जाता है। तो आज हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे ताकि भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आज जो हम लोग अनुसूची पढ़ने वाले हैं वो ट्रिक के माध्यम से पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग इसका विस्तार रूप से जानेंगे। तो आइए देखिए आज का ये ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप लोग समझिए, ये देखिए भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं। इसमें जो है अनुसूची 1 से लेकर के 12 तक लिखा गया है यहाँ पे। इसके बारे में पहले आप समझिए, देखिए कि इसको हम लोग कैसे याद करने वाले हैं। इसमें करना है क्या, इसको इस तरह से याद करना है हम लोगों को। एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 में शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 5 में SC ST को साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7 को बांटकर 8 को लपेटकर 22 भाषाओं को समझाया, 9 में संपत्ति चुराई, 10 में दल बदलू कहलाई, 11 में पंचायत करी और 12 में नगर पालिका को लाया। तो यानी कहने का मतलब इस ट्रिक को आप बार बार अगर इस तरह से अगर बोलेंगे, एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 में शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 5 में SC ST को साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7 को बांटकर 8 को लपेटकर 22 भाषाओं को समझाया, 9 में संपत्ति चुराई, 10 में दल बदलू कहलाई, 11 में पंचायत करी और 12 में नगर पालिका का प्रावधान लाया। इस लाइन को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इस तरह से जिस तरह से हम लिखे हुए हैं इसी तरह से आप लोग बार बार अगर कहेंगे, बोलते रहेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। क्योंकि आज के डेट में कोई लंबा लंबा गाना याद कर लेते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको तो हम लोग को याद रखना ही चाहिए। एक बार हम फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग इस चीज को फिर से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 में शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 5 में SC ST को साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7 में बांटकर 8 को लपेटकर 22 भाषाओं को समझाया, 9 में संपत्ति चुराई और 10 में दल बदलू कहलाई, 11 में पंचायत करी और 12 में नगर निगम का प्रावधान लाया। यानी कि ये हमारे 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूची को हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से जितना बार बोलेंगे, ये पहले इस पंक्तियों को आपको एकदम चौपाई की तरह याद कर लेना है। इसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें हम जो लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या हुआ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ एक राज्य ने संघ बनाया, यहाँ पे राज्य का बात किया गया है और संघ का बात किया गया है। एक राज्य ने संघ बनाया, इसका मतलब हो गया अनुसूची 1 में जो है भारतीय संविधान की अनुसूची 1 कहता है कि भारत का राज्य एवं संघ की चर्चा की गई है। राज्य और संघ, राज्य का मतलब हो गया आपका स्टेट और संघ का मतलब हो गया यूटी, यानी अनुसूची 1 में राज्य और संघ के बारे में बताया गया है। इसके बाद में अनुसूची 2 जो कहता है हमारा, ये कहता है 2 ने मिलकर वेतन पाया। इसका मतलब ये हो गया कि एक में हमने अनुसूची 1 में क्या चर्चा की गई है, राज्य और संघ के बारे में। अनुसूची 2 में जो चर्चा है उसमें क्या है, वेतन के बारे में। तो वेतन किसका, हमारे जितने भी प्रमुख पद हैं, संवैधानिक पद हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन सबको जो वेतन और पेंशन की जो बातें की गई है वो हमारे अनुसूची 2 में, यानी सभी को अनुसूची 2 के तहत ही पेंशन वगैरह या वेतन वगैरह दिया जाता है। इसके बाद में अनुसूची 3 हमारा है। अनुसूची 3 में क्या कहता है, शपथ लेकर, कहता है 3 में शपथ लेकर। शपथ का मतलब क्या हो गया, हमारे भारतीय संविधान के जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, इन सबको शपथ की बात करती है। तो शपथ जो दिलाया जाता है अनुसूची 3 के तहत, इनमें 3 पद ऐसे हैं हमारे भारतीय संविधान में जिनको की शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। जैसे कि हमारा हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन 3 पदों के बारे में जो है शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। इनके बारे में हम लोग एक अलग क्लास में पढ़ेंगे, जब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे और राज्यपाल पढ़ेंगे तो उनके शपथ के बारे में जान लेंगे। फिर भी हम लोग एक थोड़ा तौर पे इस चीज को समझ लें कि राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 कहता है और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा 79 यानी 69 कहता है और राज्यपाल की शपथ की चर्चा 159 में है। यानी कि राष्ट्रपति की, देखिए राष्ट्रपति की जो चर्चा है शपथ की, राष्ट्रपति हो गया अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति जो है 69 और राज्यपाल की जो चर्चा है
ये अनुच्छेद 159। ये 3 ऐसे पद हैं जिनके शपथ की चर्चा इस अनुसूची 3 में नहीं की गई है। इसके अलावा जितने भी पद हैं इन सभी को शपथ की चर्चा के बारे में जो की गई है, ये शपथ हमारे अनुसूची 3 में है। और आगे अब अगला हम लोग देखते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 में जो है कहता है सीटों को बंटवाया। सीटों का मतलब हो गया कि राज्य में या संघ में जितने भी आप देखते हैं कि चुनाव वगैरह होता है या जो भी होता है उनमें सीटों को बांटा गया है। तो सीटों को जो बंटवाया गया है, सीट के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो अनुसूची 4 में है। तो सीट के बारे में किसमें हो गया? अनुसूची 4 में। इसके बाद में अनुसूची 5 है। 5 में है SC ST को साथ लिए। SC ST को साथ लिए मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में, इनके बारे में विशेष रूप से इसमें बताई गई है। इसमें जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया है? जनजातीय सलाहकार परिषद। यानी ये जो कहता है अनुसूची 5 हमारा SC ST का जो साथ लेकर के मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कार्य क्षेत्र के बारे में किया गया। इसमें राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा इसमें क्या की गई है? राष्ट्रीय जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुसूची हमारा जाता है 6। अनुसूची क्या हो गया? 6 में कहता है मातम सा छाया। मातम में देखिए क्या, ये 5 वर्ड है, ये 4 वर्ड है। ये 4 वर्ड जो है हमारे 4 राज्यों के बारे में बताया गया। यानी कहने मतलब इन 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया, विशेष के बारे में प्रावधान जो किया गया, जो भी चीज अनुसूची 6 में। और ये 5 राज्य में क्या हमारा है? इसमें से है हमारा मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। तो क्या क्या हो गया इसमें? मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 4 राज्यों की चर्चा की गई है। इसमें जो है स्वावलंबी जिला परिषद के बारे में इसमें गठन किया गया है। तो इसमें से याद रखना आप लोगों को, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें याद रखना है कि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं इसमें सिर्फ मणिपुर को छोड़ देना है। इसमें किसको छोड़ना है? मणिपुर को। मणिपुर को अगर छोड़ दीजिए बाकी बात जो भी आता है इसमें आ जाएगा। देखिए हमारा क्या हो गया? मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। एम से याद रखना है, एम से हो गया मिजोरम, एस हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा और एम से हो गया मेघालय। इसमें सिर्फ मणिपुर को छोड़ देना है, मणिपुर को दिमाग में नहीं लाना है, मणिपुर छोड़ दीजिएगा। ये 4 राज्य हमारे आ जाते हैं। इन 4 राज्यों के बारे में चर्चा की गई है, इनका विशेष राज्य का प्रावधान किया गया इसमें अनुसूची 6 में। अब अनुसूची हमारा 7 आ गया। तो 7 में हमारा देखिए क्या आता है, कहता है 7 में बांटकर। 7 में बांटने का मतलब हो गया इसमें 3 प्रकार का प्रावधान, जैसे कि हमारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियों के बारे में वर्णन किया गया अनुसूची 7 में। और इसी 3 अनुसूची के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों को बंटवारा किया गया है। संघ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों को बंटवारा किया गया है अनुसूची 7 में किया गया है। और अनुसूची 7 में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं। अनुसूची में 3 प्रकार की सूची के बारे में बताया गया। कौन कौन सी सूची है? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो आप लोग सबसे पहले इस चीज को जान लीजिए कि संघ सूची और ये राज्य सूची और तीसरा हो गया हमारा समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 प्रकार की सूची के आधार पर ही राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों को बांटा गया है। तो वर्तमान में आप लोग इस बात को जान लें कि वर्तमान में संघ में 100 विषय है। कितने विषय हैं? 100 विषय है। इसके पहले जब हमारा संविधान बना था उस वक्त इसमें 97 विषय थे, यानी कि 97। वर्तमान में 100 कर दिया गया है, लेकिन जिस वक्त संविधान लिखा गया था, हमारा संविधान बना था देश का, उस वक्त हमारे संघ में 97 विषय थे। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान टाइम में जो है संविधान में 100 विषय कर दिया गया है। पहले कितना था? पहले था 97 और अभी बढ़ के कितना हो गया? 100 हो गया। इसके बाद राज्य की बात करें तो राज्य में वर्तमान में विषयों की संख्या बढ़ करके घट करके 61 हो गई है। पहले 67 था। पहले कितना था? 67, माफ कीजिएगा, पहले विषयों की संख्या 66 थी। कितनी थी? राज्य में विषयों की संख्या पहले था 66 और अभी घट करके हो गया 61। कितना हो गया? 61। यानी इसमें से 5 विषय से हैं जिनको हटा दिया गया है। कहता है राज्य में जो वर्तमान में विषयों की संख्या रह गई, कितनी रह गई? 61। पहले कितना था? 66। संघ में हमारा कितना पहले विषय था? 97 और अभी वर्तमान में कितना है? 100 है। उसी प्रकार से राज्य की बात करें, राज्य में पहले 66 था और अभी कितने विषय हो गए हैं? 61 हो गए हैं। अब बात करते हैं तीसरी जो हमारी सूची है वो है समवर्ती सूची। तीसरी क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमारे मूल संविधान में 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 और अभी वर्तमान में 52 हो गए। कितने हो गए हैं? 52। यानी कि इसमें जो पहले हमारे 47 विषय थे इसको बढ़ा करके 52 कर दिया गया। यानी राज्य सूची का जो विषय था
5 को निकाल करके समवर्ती में सूची में जोड़ दिया गया और ये जोड़ा गया ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से 5 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। इससे क्या हो गया कि राज्य का 66 से रह गया 61 और समवर्ती में 5 की वृद्धि हो गई। वृद्धि होने के बाद 47 से कितना हो गया 52। तो इस प्रकार से हमारा ये 3 अनुसूची है, ये 3 सूची है। इन 3 सूचियों के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों को बांटा गया है। अब देखिए शक्ति बांटने का तात्पर्य यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे यहाँ संघ है तो संघ में जो हमारा जो भी कानून बनाएगा वो हमारे संसद बनाएंगे। कौन बनाएंगे? संसद। और बाकी बात राज्य में जो बनाएगा हमारा वो राज्य विधानमंडल। कौन बनाएंगे कानून? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल और ये हो गया हमारा संसद। संसद बनाएगा कानून जितना भी वो संघ में बनाएगा और राज्य विधानमंडल कहाँ बनाएगा? हमारे राज्य में। बात रह गया समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में विषय कौन बनाएंगे? तो समवर्ती सूची में अलग अलग करके दोनों बना सकते हैं, सांसद भी बना सकते हैं और राज्य विधानमंडल भी बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक ऐसा स्थिति होता है कि जब संसद और राज्य विधानमंडल दोनों एक साथ में ही इस पर कानून बनाएगा तो ऐसी स्थिति में संघ सरकार का जो कानून बनाया जाता है उसी को वैलिड माना जाता है। राज्य विधानमंडल वाला उसको वैलिड नहीं माना जाता। ये कब होगा? जब दोनों एक ही समय में सेम टाइम में अगर कानून बना रहा हो तो वैसे स्थिति में संघ सरकार का वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा जो है अगर बात करें अलग अलग अगर संघ भी बना सकती है और राज्य बना सकती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा हो गया 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो बात करता है कहता है 8 को लपेट कर 22 भाषाओं को समझाया। 22 भाषाओं का मतलब क्या हो गया? हमारे भारतीय संविधान में मूल संविधान जिस टाइम हमारा संविधान लिखा गया था उस वक्त था 14 भाषा। कितने भाषा थे? 14। लेकिन अभी वर्तमान में संशोधन कर करके भाषाओं की संख्या बढ़ करके हो गई 22। कितने हो गई है? 22। यहाँ कहता है कि 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। यानी हमारे भारतीय संविधान जो है हमारे भारत में 22 भाषाओं को कानूनी मान्यता दिया गया है। ठीक है। और एक चीज जान लीजिए आप, इन 22 भाषाओं के बारे में हम एक अलग क्लास लाएंगे जिसमें से इन 22 भाषाओं की एकदम एक ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरह से इसको हम याद करवा देंगे। इसके लिए आप लोग इसका अगला क्लास देख लीजिएगा। इसमें हम 22 भाषाओं का स्पेशली क्लास लाएंगे जिसमें से सिर्फ भाषा के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि भाषा टॉपिक से एक प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे आप लोग सिर्फ याद रखना है कि 8वीं सूची में क्या है तो 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया, उल्लेख वर्णन है इसमें। इसके बाद हमारा गया 9वीं सूची। 9वीं सूची में बात करता है क्या? कहता है 9 में संपत्ति चुराई। संपत्ति का मतलब हो गया भूमि सुधार अधिनियम। क्या लाया गया? भूमि सुधार अधिनियम। देखिए एक चीज जान लीजिए आप कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। लेकिन बाकी बात ये जो 9, 10, 11, 12 ये 4 अनुसूची जो देख रहे हैं ये संसद जो है संविधान में संशोधन करके इसको लाया है। तो सबसे पहले इस चीज को जान लीजिए। पहले हम लोग 12 अनुसूची क्लियर कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में चर्चा कर लेंगे। अनुसूची 9 जो है कहता है कि 9 में संपत्ति है। संपत्ति मतलब हमारा भूमि सुधार अधिनियम। यानी कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी तो 8 अनुसूची हमारा 22 भाषाओं तक ही रह गया। लेकिन प्रथम संविधान संशोधन 1991, प्रथम संविधान संशोधन 1951, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 यानी कि 1951, यानी कहता 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया और इसी के तहत में भूमि सुधार अधिनियम कानून को लाया गया, जिसको हम लोग कहां जोड़ा गया? इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया इसको? 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में हो गया हमारा संपत्ति के बारे में, यानी संपत्ति मतलब हो गया भूमि सुधार अधिनियम कानून। इसको कब लाया गया? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, यानी संविधान में पहली बार संशोधन किया गया और इसमें इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। इसके बाद 10वीं अनुसूची हमारा जो है ये दल बदल अधिनियम, दल बदल कर। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं? 10वें दल बदलू कहलाई। 10वें दल बदलू कहलाई। दल बदलू का मतलब हो गया दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम। इसको जो जोड़ा गया है इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। यानी इसको याद रखना है, इसके लिए था संशोधन क्रम क्या था? 52वां। और कब जोड़ा गया? 1985 ईस्वी में। और ये जो जोड़ा गया ये था फर्स्ट संविधान संशोधन। फर्स्ट संविधान संशोधन था और इसमें 1951 इसको जोड़ा गया। और ये दूसरा जो था हमारा ये 10वां अनुसूची, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इस वक्त इसके बाद तीसरा 11 में हो गया हमारा पंचायत। 11 में क्या हो गया? पंचायत। पंचायत के बारे में क्या हो गया? हमारा जो आप लोग जानते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम निकाय, ये जो भी बातें सुनते हैं ये हमारे अनुसूची में पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। इसको जो जोड़ा गया है ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया और इसका नाम है पंचायत। तो पंचायत के लिए जो संशोधन किया गया ये था 73वां संविधान संशोधन। क्या संविधान संशोधन था? 73वां।
73वां संविधान संशोधन था और इसको किया गया 1992 ईस्वी में। कब किया गया? 1992 में। यानी 11वीं अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया और पंचायत जो जोड़ा गया ये 73वां संविधान संशोधन था क्रम और 1992 ईस्वी में। इसके बाद में जो है हमारा सबसे अंतिम और आखिरी अनुसूची ये है 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 12वीं। और इसको जो इसमें जो जोड़ा गया ये नगर निगम। क्या है इसमें? नगर निगम। नगर निगम कहिए या नगर पालिका कहिए, जो भी ये बातें ये इसमें हमारा आ गया अनुसूची 12 में। इसके बारे में जो संशोधन किया गया था ये था 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी। 1992 ईस्वी में 2 संविधान संशोधन हुआ, 73वां नंबर भी और 74वां में। 73वां में पंचायत को जोड़ा गया और 74वां में नगर निगम को जोड़ा गया। इस बात को थोड़ा आप लोग इस चीज को अच्छा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि जब 10वीं अनुसूची जोड़ा गया तो 10वीं अनुसूची 1985 में, 11वीं 92 में और 11वीं 92 हो गया और 12वीं भी 92 में। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था ये प्रथम संविधान संशोधन 1991 में। तो 1951 में जो जोड़ा गया, इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम संविधान संशोधन करवाया और उसी समय क्या जोड़ा गया? संपत्ति को जोड़ा गया। इसके बाद में 52वां संविधान संशोधन जब किया गया 1985 ईस्वी में, इस वक्त जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो है ये 10वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1985 में। तो 52वां संविधान संशोधन करवाया हमारे राजीव गांधी ने, वही हमारे उस वक्त प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में 11वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया पंचायत को, ये 1992 ईस्वी में। कब जोड़ा गया? 1992 में। और 1992 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन होता है। इस वक्त हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं पीवी नरसिम्हा राव होते हैं। कौन होते हैं? पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद में हमारी जो 12वीं अनुसूची है, इस वक्त नगर निगम को जोड़ा गया और ये 74वां संविधान था 1992 ईस्वी। और इस वक्त इन दोनों संविधान 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव के समय के कार्यकाल में किया गया। यानी कि 3 प्रधानमंत्री के समय में 4 संशोधन। जैसे 51 में पहला संविधान संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उसके बाद में 52वां संविधान 1985 में राजीव गांधी और 73वां संविधान संशोधन और 74वां इन दोनों के समय में पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद में इस प्रकार से हम देख लिए कि 12वां अनुसूची हमारे यहाँ तक क्या हो गया? क्लियर हो गया। और इसी को हम लोग क्या किए थे? ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे थे। हमारा ट्रिक क्या था? हम उस ट्रिक को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें हमारा क्या था? एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 में शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 5 में SC ST को साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7 में बांटकर, 8 को लपेट कर 22 भाषाओं को समझाया, 9 में संपत्ति चुराई, 10 में दल बदलू कहलाई, 11 में पंचायत करी और 12 में नगर पालिका लाई। तो इस ट्रिक को आप लोग बार बार बकिए, बार बार बोलिए, बार बार कहिए और अपने मित्रों अपने दोस्तों के बीच में इस चीज को कहिए, बोलिए। इससे क्या होगा कि आपका हेजिटेशन माइंड से निकलेगा और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और जितना अच्छा सबको याद होगा इस चीज को आप कभी नहीं भूल पाइएगा। मेरा इस क्लास को अगर आप एक बार नहीं समझ पा रहे हैं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। देखने से क्या होगा कि और समझने से आपको माइंड में अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और ये मात्र 12 अनुसूची है और 12 अनुसूची से आपको 13वां अनुसूची नहीं पढ़ना है। 12 अनुसूची है और इतना ही में ही हमारा सिमट के रह गया है। इसमें हमारा जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक बातें थी इसको हमने आप चर्चा कर दिया है। आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें और हम जितने बातें को बोले हैं इसको आप लोग क्या करें, वीडियो को स्लो करके सुनने का प्रयास करें और इसको नोट डाउन कर लें, ताकि क्या हो कि जिसमें कुछ ऐसा वर्ड होता है कि माइंड से निकल जाता है, तो जब अगर अपनी कॉपी पे लिख के रखेंगे और उसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग इस बारे में कमेंट जरूर करें और जो भी त्रुटियां हुई हो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग यहाँ क्लास में सीखने के लिए आए हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट पे आप लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है। हाँ, क्लास कैसा लगा इसके बारे में राय जरूर दें और आप लोगों को कौन सी टॉपिक वीक लगता है भारतीय संविधान संबंधित, आप उसका कमेंट में जरूर लिखें। इसके बारे में हम नया क्लास लेके आएंगे। और आज के लिए क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय प्यार।